हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप सीधा सोते हैं या फिर दाएं करवट सोते हैं तो आपके बेबी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या सही पोजीशन होती है सोने की, जिसकी वजह से बेबी का जो ग्रोथ है वो सही तरीके से हो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ये जो वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डाल पाऊँ आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन जा पाए और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम गलत पोजीशन में सोते हैं, जिसकी वजह से हमारे बेबी तक सही मात्रा में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से हमारे पैरों में भी सूजन हो सकती है और हमारे कमर में भी दर्द हो सकता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम होती है अगर आप गलत पोजीशन में सोते हैं तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि पहले 3 महीने में आपको कैसे सोना चाहिए। तो पहले 3 महीने में आप कैसे भी सो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारा जो बेबी होता है बहुत छोटा होता है, इसलिए आप किसी पोजीशन में सोते हैं तो आपके बेबी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और आपकी बॉडी में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन आपको पेट के बल नहीं सोना चाहिए। क्यों? चलिए अब बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की, यानी कि थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मंथ में आपको कैसे सोना चाहिए। हमारा जो पेट होता है बिल्कुल हल्का सा निकला होता है, हमारा बेबी भी थोड़ा बड़ा हो चुका होता है। सेकेंड सेमेस्टर सीधे सो सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा देर तक सीधे नहीं सोना है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके सीधे सोने की वजह से बेबी तक ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से बेबी की जो ग्रोथ होती है वो सही तरीके से नहीं हो पाती। सेकेंड चीज़ क्या होता है कि अगर आप सीधे सोते हैं तो आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से आपके पैरों में सूजन आ सकती है। उसके बाद और क्या हो सकता है, आपके कमर में भी दर्द हो सकता है अगर आप सीधा सोते हैं तो। सीधा सो सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादा टाइम तक आप सीधे मत सोइए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रेगनेंसी में आप दाएं दाएं करवट भी थोड़े टाइम के लिए सो सकते हैं, लेकिन उसको हैबिट मत बनाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेस्ट पोजीशन होता है प्रेगनेंसी के दौरान बाएं करवट सोना। तो सेकेंड सेमेस्टर लगते ही आदत डालनी चाहिए कि हम बाएं करवट सो पाए ज़्यादा से ज़्यादा देर तक। बाएं करवट सोने के लिए आप कर सकते हैं, आप पिल्लोज को यूज़ कर सकते हैं। आप पिल्लो को कुछ इस तरीके से अरेंज कीजिए ताकि एक आराम से सो पाए और आपको सोने में कोई तकलीफ ना हो। पैरों के बीच में एक पिल्लो रख लीजिए, सर के नीचे एक पिल्लो रख लीजिए और फिर आप सोने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप अभी अभी खाना खा के आपको सीधे दाएं करवट नहीं सोना है, क्योंकि अभी अभी आपने खाना खाया है तो खाना खाने के तुरंत बाद दाएं करवट सो जाते हैं तो क्या होता है, बेबी तक भरपूर मात्रा में जो आपने खाया है उसका पोषक तत्व जो होता है वो नहीं पहुंच पाता है, और फिर आपने जो भी खाना खाया वो भी आपकी बॉडी में सही तरीके से नहीं पच पाता है, जिसकी वजह से आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी के सेकंड सेमेस्टर में इस बात का ध्यान रखें कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद दाएं करवट नहीं सोना है। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड सेमेस्टर में। तो थर्ड सेमेस्टर लगते ही हमारा जो पेट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारा वेट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है उस टाइम तक, और हमारा बेबी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है सोने में, उठने में, बैठने में। तो उस टाइम हमको कौन से पोजीशन में सोना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उस टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा बाएं करवट ही सोइए, क्योंकि उस टाइम आपका पेट निकल जाता है। आप सीधा सोते हैं तो आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, आपके पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बाएं करवट सोइए। अगर आप बाएं करवट नहीं सो पा रहे तो कुछ टाइम के लिए दाएं करवट हो सकते हैं, 5-10 मिनट के लिए दाएं करवट सो जाइए, फिर उसके बाद फिर से आप वही पोजीशन ले लीजिए। आपकी बॉडी में कोई दिक्कत ना आए आपके सोने की पोजीशन की वजह से, और आपके बेबी का जो विकास है वो भी सही तरीके से हो, आपके बेबी पे कोई इफेक्ट ना पड़े आपकी गलत पोजीशन के सोने की वजह से। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप बाएं करवट सोइए। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही आप बाएं करवट सोने की आदत डालिए। अगर आपसे नहीं सोया जा रहा है तो कुछ टाइम के लिए दाएं करवट सोइए, फिर से आप बाएं करवट हो जाइए, क्योंकि ये आपके बेबी का सवाल है और कोई भी माँ ये नहीं चाहिए कि उसका बेबी जो है उसकी गलत पोजीशन की वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाए या फिर उसका जो बेबी है वो कमज़ोर हो। तो अब प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ चल रहा है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। थोड़ा सा पेन ही होगा, थोड़ी सी दिक्कत ही होगी, थोड़ी सी नींद ही नहीं आएगी, लेकिन बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो बेबी आपके पास आ ही जाने वाला है। तो इसलिए आपको ये करना ही होगा कि आपको बाएं करवट ही सोना है। ठीक है, तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।